तो आज का क्वेश्चन क्या है? आज का क्वेश्चन है व्हाट इज रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज। मतलब जो एंजाइम है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज वो क्या होता है और उसका सिग्निफिकेंस देखेंगे, मतलब कि इम्पोर्टेंस देखेंगे, उसका क्या महत्व है कहाँ जेनेटिक इंजीनियरिंग में। तो आइए फटाफट देख लेते हैं क्या व्हाट इज रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज क्या है? सिंपल भाषा में हम पहले हम समझा देते हैं क्या है, फिर उसका जो हम पीछे दिया हुआ है ना, उसको समझाएंगे। ठीक है। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एक क्या है? एंजाइम है। क्या है? एंजाइम है। जो क्या होता है कि हम किसी चीज कोई डीएनए सीक्वेंस को है ना किसी दूसरे में होस्ट में डालना चाह रहे हैं, तो जो डीएनए सीक्वेंस को काटने वाला एंजाइम है ना उसे क्या कह रहे हैं? रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज है ना, जो कि एक स्पेसिफिक साइट का डीएनए को कट करता है। ठीक है। बस यही है क्या रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज है ना, जो क्या कर रहा है? कोई सीक्वेंस को कट कर रहा है। पहले देख लेते हैं। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज आर एंजाइम दैट कट्स डीएनए एट अ स्पेसिफिक लोकेशन। मतलब कहने का मतलब ये है कि रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एक एंजाइम है जो कि डीएनए को कट करता है। कहाँ कट करता है? एक स्पेसिफिक लोकेशन में, मतलब जहां से उसे काटना चाहिए। ठीक है। दे आर ऑल्सो नोन एज मॉलिक्यूलर सीजर। क्यों मॉलिक्यूलर सीजर कह रहे हैं? डीएनए एक मॉलिक्यूल है ना, उसको काटने का काम कर रहा है, इसलिए क्या काम हम इंडोन्यूक्लियोज को कह रहे हैं? बायोलॉजिकल सीजर भी कह रहे हैं या फिर मॉलिक्यूलर सीजर भी कह रहे हैं। दे आर यूज इन जेनेटिक इंजीनियरिंग टू। मतलब कि हम इसे कहाँ यूज कर रहे हैं? जेनेटिक इंजीनियरिंग में। कहाँ कहाँ यूज कर रहे हैं वो हम देख लेते हैं। कट डीएनए इनटू अ स्मॉलर फ्रेगमेंट है ना, या डीएनए को स्मॉलर फ्रेगमेंट में काटने के लिए यूज कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि तब काट के तब तो उसको होस्ट में डाल देंगे। ठीक। मैनिपुलेट द जीनोम, जीनोम को क्या मैनिपुलेट करने के लिए। इंट्रोड्यूस सीक्वेंस ऑफ इंटरेस्ट इनटू द होस्ट ऑर्गन। क्यों? हम इंटरेस्ट मतलब क्या कर रहे हैं? हम उसको डीएनए को काट कर किसी होस्ट ऑर्गेनिज्म में डालने के लिए हम काट रहे हैं। प्रोड्यूस द डिजायर्ड जीन प्रोडक्ट बाय द होस्ट है ना। अब क्या, या फिर उस जीन को ज्यादा मात्रा में हमको प्रोड्यूस करना है, इसलिए हम उसे होस्ट में डाल रहे हैं। ठीक। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज आर आइसोलेटेड फ्रॉम द बैक्टीरियल सेल। अब बोल रहा है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज कहाँ से लाया जाता है? बैक्टीरियल सेल्स लाया जाता है। दे रिकॉग्नाइज द बेस सीक्वेंस एट द प्रोडोमिक साइट इन द डीएनए डुप्लीकेट्स एंड कट इट्स एंड। क्या बोल रहे हैं? अब ये कहाँ काट रहा है? पेंड्रोमिक साइड से साइड पर हम क्या कर रहे हैं? उसको काट कर रहे हैं है ना। द डीएनए स्ट्रैंड फ्री एंड्स आर कॉल्ड स्टिकी एंड्स। अब क्या करें? डीएनए को दो भाग में काटे। एक डीएनए है ना, उसको हम दो भाग में काट रहे हैं है ना, दो भाग में नहीं, चार तीन भाग में। एक बड़ा सा क्या है? डीएनए है। ठीक है, उसको हम बीच से काटते हैं है ना। वह दोनों एंड है ना, उसे क्या वो क्या है? स्टिकी एंड्स होगा है ना, विच कैन ज्वाइंट एंड बाय डीएनए लाइगेज है ना। अब लाइगेज भी क्या है? एक टाइप का एंजाइम है जो क्या करता है? अगर क्या कर रहा है होस्ट में, हम उसको अटैच कर रहे हैं तो जुड़ेगा कैसे? कोई इंजाइम तो चाहिए ना, काटना तो कर दिया है ना, बट जोड़ने के लिए भी एक इंजाइम चाहिए जिसे कह रहे हैं डीएनए लाइगेज, जिसके कारण क्या हो रहा है? इंड बाय इंड स्टिक हो जाता है। आगे देखिए, ये एक फिगर है ना, जिसके माध्यम से हम समझेंगे कैसे कैसे कट रहा। मान लिया जाए है ना, एक क्या है? आइसोलेटेड फ्रेगमेंट है। क्या है? आइसोलेटेड फ्रेगमेंट है। ठीक। अब क्या कर रहा है? ये इतना डीएनए को हमको काटना है ना, इसको क्या करना है? काटना है। तो यहाँ पर क्या लाएंगे? रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज लाएंगे है ना। क्या लाएंगे? रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज। तो क्या किए हम इसको रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज लगा के इसको हम कट कर देंगे है ना। अब कट कर लिए, यही है डिजायर, क्या बोले? डिजायर जीन है ना, जिसको हमको डालना है। ठीक है, दूसरे होस्ट में। अब कटिंग विथ रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस है ना, हम इंडोन्यूक्लियस के सहायता से हम इसको कट कर दिए है ना। देखिए यहाँ पर कट कर हो रहा है ना, ये क्या हो गया? यहाँ से ये कट हो गया। ठीक। रिस्ट्रिक्शन रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस के माध्यम से। अब ये क्या है? इधर देखिए, ये है आइसोलेटेड प्लाज्मिड है ना,
वेक्टर, जिसमें हम क्या डालना चाह रहे हैं, इंडोन्यूक्लियोज डीएनए को, डिजायर्ड डीएनए को, ठीक है ना, इसमें डालेंगे। तो क्या करेंगे, यहाँ पर मान लीजिए एक है प्रोड्रोमिक साइट है, जहां पर हम क्या कर रहे हैं, हम इसको काटेंगे। अब इसमें भी काटेंगे, क्या काटने का काम, इंडोन्यूक्लियोज इंजाइम, रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियोज इंजाइम का, है ना, ये भी काट कर दिया यहाँ से। और क्या किया, ये जो हमने कट करके लाया, कौन, ये जो हमने कट करके लाया, इसको क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर आके जोड़ दे रहे हैं, है ना, बाय द डीएनए लाइगेज के माध्यम से। किसके माध्यम से, डीएनए लाइगेज के माध्यम से। लाइगेशन हो रहा है, लाइगेशन मतलब जुड़ना, ठीक है। अब ये जो है, इसको हम क्या किए, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट कर दिए। इसको भी किससे कट करेंगे, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करेंगे, है ना। अब दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, है ना, इसके माध्यम से डीएनए लाइगेज, है ना, इसी के बारे में बोल रहे थे। ए जो है और ए है, दोनों क्या है, स्टिकी एंड से, है ना। और यहाँ पर क्या करेंगे, डीएनए लाइगेज लाके हम इसको जोड़ देंगे। अब जो लाइगेशन बना, उसके बाद इस टाइप का डीएनए बनेगा, रिकॉम्बिनेशन प्लाज्मिड डीएनए। इसको क्या है, प्लाज्मिड क्या है, टाइप का वेक्टर जिसको कह रहे हैं मोस्ट, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, लाकर हम जोड़ रहे हैं नया डीएनए को। यही है एंजाइम ऑफ जेनेटिक। अब देख लेते हैं क्या सीक्वेंस, सिग्निफिकेंस, है ना, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है। डीएनए मॉडिफिकेशन एंड क्लोनिंग, है ना। अब किसी चीज को, है ना, क्लोनिंग करना है, मतलब उसी टाइप को हमको बहुत सारा मैनिपुलेट करना है ना, बहुत सारा लाना है। तो क्या काम करेंगे हम, यही इंडोन्यूक्लियोज का यूज काट करके हम डाल देंगे, है ना, दूसरे होस्ट में, वेक्टर्स में, ठीक। रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी भी बताएं, है ना। रिकम्बिनेंट मतलब क्या, दूसरा डीएनए लाके दूसरे में डाल दे रहे हैं। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में, डिटेक्शन ऑफ जेनेटिक डिफेक्ट में, है ना, या फिर सीक्वेंस ऑफ ह्यूमन जीनोम। ये 3 4 5 है जो क्या है, इसका सिग्निफिकेंस है, इंपॉर्टेंस है, ठीक है। थैंक यू। तो यहीं तक आज समाप्त करते हैं। और अगर अच्छा लगा हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, नहीं तो नहीं करें, कोई दिक्कत नहीं।